हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की जड़ों को हिला सकती है। एक ऐसी किताब जो आपको ये समझने पर मजबूर करेगी कि लाइफ में असल आज़ादी क्या होती है। और वो किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने। जरा सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी जिंदगी में जो भी दुख हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो सब आपने खुद चुनी है और आप चाहें तो आज अभी इस पल में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप उस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमने सालों से ये मान रखा है कि हमारी परेशानियों की जड़ें हमारे बचपन, हमारे ट्रॉमा, हमारी यादों और हमारे हालातों में छिपी हैं। लेकिन ये किताब कहती है आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे क्रांतिकारी सोच, एडलरियन साइकोलॉजी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई किसी को पसंद ना किए जाने की हिम्मत ही असली आजादी है? क्या खुश रहने के लिए हमें दूसरों की सोच को पीछे छोड़ना जरूरी है? इन्हीं सवालों की गहराई में उतरने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस किताब की कहानी को, एक ऐसे लड़के से जो जवाब चाहता है और एक ऐसे फिलोसोफर से जिसके पास वो जवाब है। पार्ट 1, तुम जैसा हो वैसा ही रह सकते हो अगर तुम चाहो तो। एक रात एक नौजवान लड़का गुस्से और उलझनों से भरा हुआ एक फिलोसोफर के पास पहुंचता है। उसका सवाल साफ है, क्या इंसान वाकई बदल सकता है? वो कहता है, आप जैसे लोग जो कहते हैं कि लाइफ में कोई भी खुश रह सकता है, वो सिर्फ किताबों की बातें हैं। रियल लाइफ में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। फिलोसोफर मुस्कुराता है और फिर कहता है, इंसान बदल सकता है, लेकिन तभी जब वो बदलना चाहे। लड़का चौंकता है, क्या मतलब? मैं तो बदलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ तो मेरे बचपन की वजह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ फिलोसोफर पहली बार एडलरियन साइकोलॉजी का सबसे क्रांतिकारी विचार रखता है। पास्ट इररिलेवेंट है। आपने जो किया, जो झेला, वो अब आपकी चॉइस है कि आप उसे अपनी लिमिट बनाएं या अपनी ताकत। यानी अगर आपने बचपन में किसी बुरी चीज का सामना किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आज कमजोर या दुखी ही रहें। ये आपकी इंटेंशनल चॉइस है। आप उस ट्रॉमा को ढाल बना सकते हैं या बहाना। और यहीं से निकलती है इस किताब की सबसे गहरी बात। हम अपनी लाइफ की कहानियों को खुद लिखते हैं और हम चाहें तो उन्हें दोबारा लिख सकते हैं। लड़का फिर भी मानने को तैयार नहीं। वो कहता है, अगर सब कुछ मेरी चॉइस है तो मैं दुखी क्यों हूं? मेरे पास तो कोई बड़ी वजह नहीं है। फिलोसोफर जवाब देता है, क्योंकि तुमने दुख को चुना है, तुमने खुश होने की हिम्मत नहीं जुटाई। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या वाकई खुशी हिम्मत मांगती है? क्या दुख एक आरामदायक जगह बन चुका है जहां हम छिपे रहते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट्स में मिलेंगे, क्योंकि ये किताब सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं उस सच्चाई की ओर जो शायद बहुत सालों से हमारे सामने थी, पर हमने उसे देखा ही नहीं। पार्ट 2, लोगों की सोच क्यों हमें रोकती है और उससे बाहर कैसे आए? आपने कभी खुद से पूछा है, मैं क्या सच में वही इंसान हूँ जो मुझे बनना था, या मैं बस वही बन गया हूँ जो लोग मुझे बनते देखना चाहते थे? इस सवाल का जवाब ही आपकी असली आज़ादी की कुंजी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो समाज के बनाए हुए नियमों में फिट हो जाएं तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यहीं से असली जाल शुरू होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे, शर्म करो, सब तुम्हें देख रहे हैं, कुछ ऐसा मत करो कि बदनामी हो जाए। और हम इन बातों को इतनी गहराई से अब्जॉर्ब कर लेते हैं कि एक समय बाद हमारी सारी चॉइसेस, हमारे कपड़े, हमारे करियर, यहाँ तक कि हमारी मुस्कुराहट भी दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करने लगती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में ये कहा गया है कि अगर आप किसी से प्यार पाने की चाह में खुद को बदलते हैं, तो आप उन्हें नहीं बल्कि अपनी इमेज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप एक ऐसा मुखौटा पहन रहे हैं जिसे सोसाइटी ने डिजाइन किया है, ना कि आपने। अब सोचिए, एक लड़की है पूजा। बचपन से उसे आर्टिस्ट बनना था, रंगों से खेलना था, लेकिन पापा का सपना था कि वो डॉक्टर बने। वो डॉक्टर बन भी गई, लेकिन हर दिन हॉस्पिटल में बैठकर वो खुद से पूछती है, क्या यही मेरी जिंदगी है? उसकी मुस्कान बस बाहर से दिखती है, अंदर वो खालीपन है जिसे किसी ने नहीं देखा। इसलिए एडलरियन साइकोलॉजी हमें कहती है कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो ये करेज पैदा कीजिए कि आप लोगों को नाराज कर सकें। यस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड।
क्योंकि जब आप खुद को प्लीजिंग मोड में रखते हैं तो आप कभी भी अपनी रियल ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ते। लोगों को नाराज करना मतलब बुरा होना नहीं है, ये मतलब होता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और यही करेज आपकी आइडेंटिटी को सही मायनों में जन्म देता है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर हम दूसरों की नजरों से आजाद हो भी गए तो क्या हमारा पास्ट हमें पकड़कर नहीं बैठा है? क्या हम वाकई अपने बचपन की यादों, दर्द और अनुभवों से ऊपर उठ सकते हैं? यही जानेंगे अगले हिस्से में। पार्ट 3, क्या हमारा पास्ट हमारी आइडेंटिटी तय करता है? अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं, कोई बुरा डिसीजन लेते हैं या जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हम एक ही बात सोचते हैं, शायद मैं ऐसा ही हूँ। और फिर वो एक इवेंट, वो एक फेज हमारी पूरी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा पास्ट सच में हमें डिफाइन करता है? एडलरियन साइकोलॉजी कहती है नहीं, आपका पास्ट एक कहानी हो सकता है लेकिन आपकी पहचान नहीं है। एडलर के अनुसार हमारे अनुभव हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन हम खुद तय करते हैं कि उन अनुभवों का क्या मतलब निकालना है। जैसे एक लड़का है राहुल, उसके बचपन में उसके पापा ने उसे बार बार कहा कि वो किसी लायक नहीं है। हर बार जब वो कुछ नया करता, पापा उसे नीचा दिखाते। अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन हर सक्सेस के बाद भी वो अंदर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बनी ही इस सोच पर है कि मुझे कुछ करके दिखाना है वरना मैं कुछ नहीं हूँ। एडलर यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने पास्ट का मीनिंग बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी पेनफुल मेमोरी को एक मिशन बना दे तो आप उसी पेन को पावर में बदल सकते हैं। राहुल अगर ये समझ जाए कि उसके पापा की नेगेटिविटी ने उसमें जो फाइट पैदा की वही उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो खुद को विक्टिम नहीं, वॉरियर समझेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पास्ट को इग्नोर करें, बल्कि हमें उसे ओनरशिप के साथ देखना है, लेकिन साथ ही उसे इतनी पावर नहीं देनी है कि वो हमारा आज चुरा ले। एडलर कहते हैं, इट इज नॉट व्हाट हैपेंड टू यू बट व्हाट यू डिसाइड टू डू विद इट। यही वो पॉइंट है जहां से हीलिंग शुरू होती है, और यही वो जगह है जहां से इंसान खुद को दोबारा बना सकता है, अपनी टर्म्स पर, न कि पुराने जख्मों पर। और अब सवाल आता है कि अगर हम अपने पास्ट से आजाद हो भी जाएं, तो क्या हम फ्यूचर की चिंता से बच सकते हैं? और क्या हैप्पीनेस किसी गोल के साथ जुड़ी होती है? यही जानेंगे हम अगले भाग में। पार्ट 4, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं तो खुद को खो देते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का था जो हर किसी को खुश रखने में लगा रहता था। स्कूल में टीचर्स को इम्प्रेस करना, घर पर पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना, दोस्तों की हर बात मान लेना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। बाहर से वो बहुत विनम्र और समझदार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, क्योंकि उसे खुद के लिए जीने का मौका ही नहीं मिला था। किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने कर मजबूर करती है, क्या हम इसलिए जी रहे हैं कि सब हमें पसंद करें? लेखक बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस डर के साथ जीते हैं कि कहीं कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, सराहें और हमें अच्छा इंसान माने, लेकिन इसी चक्कर में हम अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। एडलरियन फिलॉसफी कहती है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यानी हमारी ज्यादातर समस्याएं दूसरों के साथ हमारे संबंधों से पैदा होती हैं। हम वैलिडेशन के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अगर लोग हमें पसंद करते हैं तो ही हम वैल्यूएबल हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप हर किसी को खुश कर रहे हैं तो क्या आप खुद को खुश रख पा रहे हैं? इससे भी ज्यादा, क्या आप सच्चे हैं अपने इमोशंस और आइडेंटिटी के साथ? किताब हमें सिखाती है कि अप्रूवल की तलाश एक बेड़ियों की तरह होती है। जब हम इस दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो दरअसल हम अपनी जिंदगी उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने लगते हैं। एक लड़की की कहानी सोचिए जो अपने पेरेंट्स की मर्जी से करियर चुनती है। वो डॉक्टर बनती है क्योंकि घर वालों को गर्व महसूस हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे आर्ट से प्यार है, पेंटिंग से कनेक्शन है। अब बाहर से भले ही वो सक्सेसफुल लगे, लेकिन अंदर से वो खाली है, क्योंकि उसने अपनी आवाज को दबा दिया सिर्फ इसलिए कि दूसरे खुश हो जाएं। इसीलिए लेखक हमें एक नई सोच देने की कोशिश करते हैं। डोंट लिव टू सैटिस्फाई अदर्स एक्सपेक्टेशंस, लिव फॉर योर ओन कन्विक्शंस। सच्चाई ये है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जब आप कोशिश करते हैं तो थक जाते हैं, बिखर जाते हैं और खुद से दूर हो जाते हैं। साहसी बनने का मतलब है खुद की सच्चाई को अपनाना, भले ही लोग आपको पसंद ना करें। ये एक पेनफुल लेकिन लिबरेटिंग अनुभव है।
तो अगली बार जब आप किसी की खुशी के लिए अपने मन को कुचलने लगे, एक बार ठहरिए, सोचिए क्या ये सच में जरूरी है, क्योंकि किसी और की अप्रूवल के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी को खो देना सबसे बड़ा धोखा होता है खुद के साथ। पार्ट 5, जब आप दूसरों की समस्या को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। एक दिन एक व्यक्ति अपने दोस्त से मिला और बोला, मेरे बेटे की पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, मैं हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं होता, मैं क्या करूँ? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ रहा, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उसकी जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी बना बैठे हो। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का ये हिस्सा बेहद चौंकाने वाला है। लेखक बताते हैं कि जिंदगी के बहुत से संघर्ष सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों के क्षेत्र कार्य में दखलंदाजी करने लगते हैं। इसे ही टास्क सेपरेशन कहा जाता है, यानी ये समझना कि कौन सा काम किसका है। एडलेरियन फिलॉसफी कहती है कि हमें हर समस्या को इस नजर से देखना चाहिए, ये किसका कार्य है। अगर किसी के पढ़ने की जिम्मेदारी है तो वो उस इंसान की है, आपकी नहीं। अगर कोई आपको पसंद करता है या नहीं, वो उसका कार्य है, आपका नहीं। ये बहुत ही सटल लेकिन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फर्क है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। पर सच ये है कि किसी को बिना उसकी इच्छा के बदलना, कंट्रोल करने की कोशिश होती है, मदद नहीं। सोचिए एक लड़की की कहानी। उसका बॉयफ्रेंड इमोशनली इमैच्योर है, डिसीजन नहीं ले पाता और हर वक्त उस पर निर्भर रहता है। लड़की ये सोचकर कि वो अकेले नहीं जी पाएगा, खुद की जिंदगी भी उसी के हिसाब से मोल्ड करने लगती है। पर सालों बाद जब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी खुशी उस रिश्ते में सैक्रिफाइस कर दी, तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक कहते हैं, हेल्पिंग समवन डजंट मीन सॉल्विंग देयर टास्क, इट मीन्स रिस्पेक्टिंग देयर स्पेस एंड चॉइसेस। किसी की जिंदगी सुधारने की कोशिश तब तक गलत है जब तक वो खुद मदद नहीं चाहता। टास्क सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप बेरुखी दिखाएं, इसका मतलब है कि आप दूसरों की जिम्मेदारियों को उनके हिस्से में ही रहने दें और खुद की जिम्मेदारी निभाने पर फोकस करें। क्योंकि जब आप हर किसी के काम का बोझ उठाते हैं तो ना आप खुश रहते हैं और ना ही वो इंसान बदल पाता है। फ्रीडम और पीस वहीं से शुरू होती है जहां आप ये पहचान लेते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है। पार्ट 6, अप्रूवल की जरूरत से मुक्ति ही असली आजादी है। एक लड़की थी जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। दोस्तों को क्या पसंद है, बॉस क्या सोचता है, सोशल मीडिया पर लोग क्या कहते हैं, उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं फील्ड्स में उलझी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एंजाइटी होने लगी। वो खुद को भूलती जा रही थी क्योंकि वो लोगों के अप्रूवल पर जी रही थी। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि सब आपको पसंद करें तो आप कभी खुद को पसंद नहीं कर पाएंगे। ऑथर एडलेरियन साइकोलॉजी की एक गहरी सच्चाई बताते हैं कि हमारा असली डर रिजेक्शन का नहीं होता, बल्कि अकेले छूट जाने का होता है। इसलिए हम अपनी राय दबा देते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को खोते जाते हैं। लेकिन असल में जब आप हर किसी की अप्रूवल चाहते हैं तो आप अपने जीवन की चाबी दूसरों को सौंप देते हैं। यहाँ एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपने किसी पार्टी में एक मजेदार कपड़ा पहना जो आपके दिल को बहुत पसंद आया, लेकिन वहां 2 लोगों ने ताना मारा, क्या अजीब ड्रेस है। अब आपके अंदर एक घबराहट जागेगी, क्या मैंने गलत पहना है, लोग क्या सोचेंगे, और फिर आप अगली बार खुद की पसंद को दबा देंगे। पर सोचिए, क्या किसी और के ओपिनियन की वजह से आपकी खुशी की वैल्यू कम हो जाती है? लेखक कहते हैं कि जब आप खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं तो आप अपनी नजरों से खुद को देखना बंद कर देते हैं। इसका हल क्या है? सेल्फ अप्रूवल। जब आप खुद से पूछें, क्या मैं अपनी नजरों में सही हूं? क्या ये मेरी पसंद है? और जब जवाब हाँ हो तो बस वही काफी है। क्योंकि सच तो ये है कि आपका असली आत्मसम्मान तब बनता है जब आप अपनी नजरों में सच्चे रहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एंड रिमेंबर, हर इंसान आपको समझे ये जरूरी नहीं, हर कोई आपको पसंद करे ये जरूरी नहीं, लेकिन आप खुद से प्यार करें ये सबसे जरूरी है। पार्ट 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कंट्रोल वापस लेना। एक आदमी था जो हर बार जब कुछ गलत होता तो किसी न किसी को दोष देता। मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं ऐसा हूँ, बॉस अगर समझदार होता तो मेरी प्रमोशन हो जाती, समाज ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ का ही हेल्पलेस स्पेक्टेटर बन गया। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में एक गहरा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जब तक आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप उन्हें कभी ठीक नहीं कर सकते।
एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि पास्ट को ब्लेम करना आसान है, लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप ये मानते हैं कि अब जो मैं हूं उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। देखिए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारे रिएक्शंस, हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। एक यंग आर्टिस्ट का एग्जाम्पल लीजिए। उसका कहना था कि वो कभी बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन सालों बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसने खुद कभी अपना आर्ट सीरियसली परस्यू नहीं किया, तो उसने अपनी पूरी एनर्जी प्रैक्टिस में लगा दी। धीरे धीरे एग्जीबिशंस मिलने लगे और एक दिन उसने खुद को उसी गैलरी में पाया जहां वो कभी गेस्ट बनकर जाता था। ये बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने ब्लेम करना बंद किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया। लेखक कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई बर्डन नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम की शुरुआत है। क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आपकी लाइफ आपकी ही बनाई हुई है, तो आप उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम खुद को दोषी मानेंगे तो दर्द होगा, लेकिन सच ये है कि कल्प्रिट बनना पेनफुल नहीं है, विक्टिम बनकर जीना ज्यादा पेनफुल है। तो आज से चाहे जो भी हुआ हो, उस पर आपकी रिस्पॉन्स क्या होगी वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। और जब ये कंट्रोल आप खुद को देते हैं, तो आप अपनी कहानी के सच्चे लेखक बन जाते हैं। पार्ट 8, दूसरों की मान्यता की जरूरत को छोड़ना ही सच्ची आजादी है। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में सिर्फ इसलिए टॉप करता है क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा से तारीफ चाहिए। कोई लड़की अपने कपड़े सिर्फ इसलिए चेंज करती है क्योंकि दोस्त उसे जज ना करें। या कोई आदमी अपनी पसंद का करियर छोड़कर सिर्फ समाज की इज्जत के लिए वो करता है जो एक्सेप्टेबल है। अब जरा सोचिए, क्या ये लोग सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी असल पहचान को दबा रहे हैं? द करेज टू बी डिसलाइक की एक सबसे पावरफुल टीचिंग है, आपको सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, और सच तो ये है आप कर भी नहीं सकते। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि हमारी बहुत सारी परेशानियां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से होती हैं, खासकर तब जब हम दूसरों की मान्यता यानी अप्रूवल को अपनी वर्थ समझने लगते हैं। यही वो जगह है जहां हम लोग क्या कहेंगे के पिंजरे में कैद हो जाते हैं, और जब तक हम इस फियर को नहीं छोड़ते, हम कभी सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकते। एक स्टोरी सुनिए। एक लड़का था जो बहुत अच्छा डांसर था, लेकिन वो कभी स्टेज पर नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। सालों बीत गए, लेकिन उसका पैशन अंदर ही अंदर जलता रहा। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों की निगाहों में परफेक्ट दिखने के लिए जी रहा हूँ या अपनी सोल की आवाज सुनने के लिए? उसने उस डर को काटा, स्टेज पर गया, और आज वो सैकड़ों लोगों को इंस्पायर करता है। इसलिए एडलेरियन विजडम हमें सिखाती है कि दूसरों का काम उनके हाथ में है और मेरा काम मेरे हाथ में है। अगर आप हर बार अप्रूवल के लिए भागते रहेंगे, तो आप कभी अपनी ओरिजिनलिटी को जी ही नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुमसे ये नहीं होगा या ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, एक पल ठहर कर पूछिए कि क्या मैं दूसरों की लाइफ जी रहा हूँ या अपनी? क्योंकि जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप सच में फ्लाई कर पाते हैं। पार्ट 9, जिम्मेदारी लेना ही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, एक आदमी बार बार अपने फेलियर का दोष दूसरों पर डालता है। कहता है कि उसकी नौकरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि दुनिया में सिस्टम खराब है, उसके रिश्ते टूटे क्योंकि सामने वाला बदल गया, उसकी लाइफ खराब है क्योंकि किस्मत खराब है। अब सोचिए, क्या ऐसा इंसान कभी अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक हम दूसरों को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक हम कभी अपनी डायरेक्शन खुद तय नहीं कर पाएंगे। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का एक अहम मैसेज है, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। एडलेरियन साइकोलॉजी इसे कहती है सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी ये समझना कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा नहीं। जब हम ये तय कर लेते हैं कि मेरा काम क्या है, तभी हम गिल्ट, ब्लेम और विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलते हैं। एक बार एक लड़की ने अपने अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने का फैसला किया। सबने कहा, इतने सालों से साथ हो, छोड़ना बेवकूफी है। लेकिन उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ, और अगर मैं अब भी किसी और की वजह से दुख सहूं तो गलती मेरी है। उस एक फैसले ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। दूसरों की सोच, उनके रिएक्शंस, उनका व्यवहार, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने डिसीजंस लेना, अपनी सीमाएं तय करना और अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना।
जब आप ये मान लेते हैं कि कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, मुझे ही अपने लिए खड़ा होना होगा, तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। करेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब यही है, अपने चॉइसेस के लिए जिम्मेदारी लेना, भले ही वो अनपॉपुलर हो, क्योंकि यही साहस आपको आपके रियल सेल्फ तक पहुंचाता है। पार्ट 10, असली फ्रीडम, अप्रूवल से आजादी। कल्पना कीजिए, एक लड़का है जो हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। दोस्त क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पर लोग क्या बोलेंगे। वो हर डिसीजन इसी डर के हिसाब से लेता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसकी नहीं रह जाती, वो बस एक पपेट बन जाता है, दूसरों की उम्मीदों का गुलाम। यही होता है जब हम अप्रूवल एडिक्शन में फंस जाते हैं। हमें लगता है अगर सब मुझे पसंद करेंगे तभी मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन द करेज टू बी डिसलाइक्ड कहती है कि दूसरों का अप्रूवल पाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है अपने जीवन को ईमानदारी से जीना। एडलेरियन साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हमें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, और ये कोशिश खुद ही हमें दुख देती है। याद रखिए, अगर आप सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो बैठेंगे। एक बार एक आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट इंस्टाग्राम पर डालनी शुरू की। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, ये क्या बच्चा जैसी ड्राइंग है। लेकिन उसने कहा, मैं ये आपके लिए नहीं कर रहा, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। वो लगातार करता रहा और साल भर बाद उसके फॉलोअर्स लाखों में थे। क्यों? क्योंकि उसने अप्रूवल के डर से नहीं, अपनी सच्चाई से काम किया। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें ये याद दिलाती है, कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वो होता है जब आप खुद को पसंद करते हैं, भले ही दुनिया नहीं करती। आपको हर किसी से हाँ नहीं सुननी है, आपको अपने दिल से हाँ सुननी है। यही सच्ची आज़ादी है। पार्ट 11, कंट्रीब्यूशन की साइकोलॉजी, मैं क्यों ज़रूरी हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, और जब जवाब नहीं मिलता तो अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से देती है। आपका मकसद है कंट्रीब्यूशन देना। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार एक हेल्दी इंसान वो है जो समाज में कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ी चीज करनी है, नोबेल प्राइज जीतना या करोड़ों कमाना। कंट्रीब्यूशन का मतलब है आप अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक महिला रोज सब्जी बेचती है, लेकिन हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती है, सबको अच्छे से समझाती है, किसी को ज्यादा पैसे नहीं लेती। क्या वो दुनिया को बदल रही है? हाँ, अपने छोटे से दायरे में वो लोगों का दिन अच्छा बना रही है। एक बार एक लड़के ने अपने स्कूल में गार्ड से पूछा, आपका काम क्या है? गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन बच्चों की सुरक्षा करता हूँ ताकि ये बिना डर के सीख सके। वो कोई सीईओ नहीं था, लेकिन उसकी बात में गहराई थी। एडलेरियन साइकोलॉजी बताती है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब हमारी खुद की जिंदगी भी मायने रखने लगती है। आपका काम, आपकी मुस्कान, आपका वक्त, ये सब कंट्रीब्यूशन है। और जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं तो आपको हर दिन जीने की एक वजह मिल जाती है। तो अगली बार जब आप उदास हों या खोया खोया महसूस करें, खुद से पूछिए, मैं आज किस एक इंसान की जिंदगी थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ। शायद वही आपका सबसे बड़ा हीलिंग मोमेंट बन जाए। पार्ट 12, असली आज़ादी, अप्रूवल से ऊपर उठना। एक इंसान तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की कैद में है। ये किताब हमें सिखाती है कि जब तक हम अप्रूवल की भूख से खुद को आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक सच्चा सुख, सच्चा आत्मविश्वास और सच्ची ग्रोथ हमारे हाथ नहीं लग सकती। सोचिए, एक बच्चा जब कोई ड्राइंग बनाता है और किसी से पूछता है कैसी बनी, तो वो उस पल में ये नहीं जान रहा होता कि उसने क्या बनाया, बल्कि ये जानना चाहता है कि दूसरों की नज़र में उसका वैल्यू क्या है। यही हैबिट अडल्टहुड तक साथ चलती है। हम डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि आपका जीवन सिर्फ आपका है, और जब आप किसी और के अप्रूवल पर अपना वैल्यू टिका देते हैं तो आप कंट्रोल भी उसी को दे देते हैं। एक बहुत टचिंग कहानी है एक लड़की की जिसने क्लासिकल सिंगिंग सीखी, लेकिन उसके पेरेंट्स हमेशा कहते थे, इससे क्या होगा, कुछ और कर लो। वो खुद को प्रूव करने में इतनी उलझ गई कि कभी गा ही नहीं पाई। लेकिन जब उसने ये समझा कि उसे गाने में खुशी मिलती है, तभी असली सिंगिंग शुरू हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हम एरोगेंट हो जाएं या फीडबैक को इग्नोर करें, लेकिन फर्क ये है कि आप किसके लिए कर रहे हैं।
अप्रूवल के लिए या अपनी सच्ची खुशी के लिए? जब आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको अंदर से पूरी तरह जिंदा महसूस कराता है, तो आप दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत से ऊपर उठ जाते हैं। यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड की सबसे सुंदर सीख। दूसरों से नफरत मत करो, लेकिन अपने लिए जियो। आपका असली वैल्यू कोई और तय नहीं कर सकता, वो आपके अंदर से निकलता है। और जब ये समझ आ जाती है तो हर एक दिन आपके फेवर में काम करने लगता है। अब भी जो अंतिम कंक्लूजन, वो पल जब आप खुद से मिलते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक चैलेंज है आपको, आपकी सोच को, आपके बिलीफ सिस्टम को। ये किताब कहती है कि असली आज़ादी तब आती है जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलते हैं और खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी कमजोरी आपकी पहचान नहीं है, और अप्रूवल पाना आपकी सक्सेस का स्केल नहीं हो सकता। इस किताब का हर एक मैसेज आपको एक ही बात सिखाना चाहता है, खुद से प्यार करो, खुद पर भरोसा रखो और अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लो। जब आप ये करेज डेवलप करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कोई एक साइड में रखकर अपने दिल की सुन सके, तब आप वो जीवन जीते हैं जो आपके लिए बनी है, ना कि किसी और की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, हर बार जब आप खुद को माफ करते हैं और हर बार जब आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, आप इनर पीस की तरफ एक और कदम बढ़ा देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डिसीजन के सामने खड़े हों, ये पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरी सच्ची खुशी के लिए है या किसी और के अप्रूवल के लिए? और फिर पूरे दिल से जवाब दीजिए। आपके अंदर वो ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद से दोस्ती करनी होगी। स्टोरी मैग्नीफाइड पर आज की ये दिल छू लेने वाली जर्नी यहीं खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कुछ हलचल की है तो उसे संभालिए, क्योंकि शायद यही आपकी नई शुरुआत हो।